जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज ज्येष्ठ अमावस्या है, जिसे बट अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आज की वीडियो में हम बट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। आज के दिन बट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। बट सावित्री व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, जिसे अस्थायित्व और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। इसमें महिलाएं बट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करती हैं। इसे दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। जो भी महिलाएं बट सावित्री व्रत करती हैं, उनके लिए यह कथा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। आप चाहे जितनी पूजा पाठ कर लें, यदि आप कथा नहीं सुनते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। तो आइए आज की वीडियो में हम संपूर्ण व्रत सावित्री व्रत कथा का श्रवण करते हैं। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और संपूर्ण कथा का श्रवण करें। बट सावित्री व्रत कथा। भद्र देश के एक राजा थे, जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। उन्होंने अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई और सावित्री के लिए योग्य वर ढूंढा जाने लगा। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां शालो देश के राजा दुमसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया और अपने पिता से आकर सारी बातें बता दी। उसके पिता उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जब ऋषिराज नारद को यह बात पता चली, तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा, तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है, वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए, किसी और को ढूंढना चाहिए। अपने योग्य वर फिर से तुम ढूंढो। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। लकड़ी काटते काटते उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। यमराज के पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो,
मैं तुम्हें वह वरदान अवश्य ही दूंगा। उस पर सावित्री ने पहला वरदान मांगा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर बनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है, अतः आप हमें अपने पति के पीछे पीछे चलने दीजिए। यह सुनकर यमराज ने फिर से उन्हें एक और वर मांगने के लिए कहा। तब दूसरे वरदान पर सावित्री ने कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन फिर भी सावित्री नहीं मानी और अपने पति के पीछे पीछे चलती रही। फिर से परेशान होकर यमराज ने तीसरा वरदान मांगने को कहा। तो इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने बिना कुछ सोचे समझे इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। उन्हें यह नहीं पता चला। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यदि आप हमारे पति को लेकर जा रहे हैं, हम वापस लौट जाएंगे तो मुझे संतान कैसे प्राप्त होगी और आपका वरदान कैसे पूर्ण होगा। तो इस पर यमराज आश्चर्यचकित में पड़ गए और यमराज को सत्यवान के प्राण भी छोड़ने पड़े। और प्राण छोड़ने के बाद यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास फिर से आ गई, जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। फिर से सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और सास ससुर का छीना हुआ राज्य भी वापस मिल गया है। सावित्री और सत्यवान जब घर पहुंचे तो उनके माता पिता अत्यंत खुश हुए। उसके बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ अत्यंत चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। इसलिए हमें वट सावित्री व्रत के दिन वट सावित्री व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। क्योंकि यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं और वट सावित्री मैया से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, अपने पति की लंबी आयु की कामना कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, तो आपको इस दिन यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इस कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। कोई भी व्रत हो, अगर आप व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी पूजा अवश्य ही संपूर्ण मानी जाती है। इसलिए आप कोई भी व्रत करें तो उस दिन उस व्रत कथा का पाठ अवश्य ही करें। तो वट सावित्री व्रत कथा संपूर्ण हुई भक्तों। आप सभी को वट सावित्री व्रत कथा सुनकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी न भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों को इसी प्रकार भक्ति से जुड़ी जानकारी मिलती रहे, कथा आप सभी सुनते रहें। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नई नई जानकारी के साथ, नई नई व्रत कथाओं के साथ। प्रेम से बोलिए माता सावित्री की जय, बट देवता की जय।